अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तैमूर परवेज़ और आज के सेशन में हम देखेंगे कि आप IDM में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे कैसे फ्री रजिस्टर कर सकते हो, फ्री एक्टिवेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन करके तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। गूगल में जाते हैं, गूगल लिखते हैं और यहाँ पे गूगल में जाके आप डायरेक्ट लिख सकते हो IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ही डाउनलोड होगा। इसको एक्टिवेट या रजिस्टर करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे फ्री एक्टिवेट कर सकते हो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को। इसके लिए आपकी डिस्क्रिप्शन में, आपके जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक दिया हुआ होगा डाउनलोड का। तो मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ, आपने जस्ट क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा, या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे ले जाके V से पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कैड चलेगा, 5 सेकंड तक कैड चलेगा। इसको आपने स्किप करना है और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्किप एड। अब यहाँ से देखें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड थ्रू योर ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखें तकरीबन कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड 100। तो ये कंप्लीट आपका डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये जब डाउनलोड होगा तो इसको अपने राइट क्लिक करके यहाँ से अपने शो एंड फोल्डर पे क्लिक करें तो ये आपको सामने फोल्डर में सामने डिस्प्ले होगा। ओके, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट क्या करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास WinRAR का होना ज़रूरी है। तो आप मेरे WinRAR की वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक में WinRAR भी पड़ा होगा। आप WinRAR को भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपके पास ऐसा फोल्डर बना हुआ आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास यहाँ पे बना WinRAR इंस्टॉल है, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट शेयर करता हूँ। WinRAR को कंप्लीट WinRAR की गाइडलाइन जो है तो आपको मिल जाएगी, नीचे लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक को फॉलो करें तो आपको कंप्लीट WinRAR का पता चल जाएगा WinRAR क्या होता है, इस पर कैसे काम करते हैं। अब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मेरे पास यहाँ पे आ गया, फोल्डर में कन्वर्ट हो गया। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को मैं यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करके इसमें इंस्टॉल करता हूँ। यस, इंस्टॉल कर। अब यहाँ पे देखें गाइडलाइन भी दी हुई है कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है, और यहाँ पे देखें इंस्टॉल IDM। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि इसे क्लोज नहीं करना, आपने 32 बिट जो भी है उसको आपने यहाँ से क्या करना, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने क्या करना है कि इसे पैच कर देना। तो यहाँ पे कंप्लीट सी गाइडलाइन भी दी हुई है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें और नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर दें। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आपके पास इंस्टॉल हो चुके हैं। फिनिश। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड नहीं होगा। इंस्टॉल हो चुके हैं। अब ये देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे आप इसको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, देखें ये रजिस्टर्ड नहीं है अभी। तो इसे रजिस्टर करने के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे 64 बिट पैच है और यहाँ पे 32 बिट भी पैच है। अब यहाँ पे 64 और 32 को क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर में जाके इसकी प्रॉपर्टी में जाके देखें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट, आप देख सकते हैं 64 बिट मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास 32 बिट है, 32 या 86 बिट है तो आप 32 पैच यूज़ करेंगे, और अगर 64 है तो आप 64 करेंगे। तो मेरे पास 64 है तो मैं 64 पे क्लिक करता हूँ। यस,
और नेक्स्ट करके आपसे इंस्टॉल कर दें तो ये खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपका IDM रजिस्टर हो चुका है। फिनिश। IDM रजिस्टर हो चुके, आप देखें रजिस्टर हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ से IDM को ओपन करें, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, और यहाँ से इसको जाके देखें तो आप देखें रजिस्टर हो चुका है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये जी IDM आपका रजिस्टर हो चुका है। अब आप कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी आप मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट IDM से। IDM को रजिस्टर करने के बाद आप एक बार अपने PC को रिस्टार्ट कर लें। रिस्टार्ट करने के बाद अपने ब्राउज़र में कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो वो आपके पास डाउनलोड डायरेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में देखता हूँ, कोई भी मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि आपकी वीडियो, अगर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें अपडेट मांग रहे। यहाँ पे मैं देखता हूँ जी सेटिंग, एक्सटेंशन में जाता हूँ तो IDM मेरे पास अभी डिसेबल है। तो इसे एनेबल करने के लिए आपने क्या करना है कि आप एक बार अपने PC को रिस्टार्ट करेंगे तो IDM आपका एनेबल हो जाएगा। तो एंजॉय करें IDM को। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।